हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो असे भी तो प्रणाम। तो हम पहले कल जो हम डिस्कस किया था वो एक बार हम उसको पुनरावृत्ति करते हैं जब तक कि प्रभु जी नहीं आता। तो कल हमने 1.10 पे चर्चा किया था। तो प्रभु जी ने इसमें बताया था कि अपर्याप्त ये शब्द लिखा है जिसके दो मतलब हैं। एक तो ये कि इनसफिशिएंट, कि पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और दूसरा ये कि इमेजरेबल, जिसको मापा ही नहीं जा सकता। तो दुर्योधन इतने क्लेवर है, इतने चालाक हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि अपर्याप्तम जो है भीष्म पितामह के लिए किस सेंस में यूज कर रहे हैं कि आप हमारी सेना के हिस्सा हैं, तो हमारी सेना की जो शक्ति है वो इमेजरेबल है। तो ये बोल के उनको प्रसन्न कर लिया। और ये सेम चीज बोल के द्रोणाचार्य को भी प्रसन्न कर लिया, ये बता के कि क्योंकि भीष्म पितामह क्या है, उभय पक्षपाती, वो दोनों पांडवों और कौरवों दोनों के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, इसीलिए वो पूरी तरह से लड़ नहीं पाएंगे, पूरा अपना बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे पांडवों के समक्ष। तो इसलिए इनसफिशिएंट है हमारी सेना उनके अंडर। तो इसलिए आप उनका हेल्प करते रहिएगा बीच बीच में, ऐसा बोल के दोनों को प्लीज कर लिया दुर्योधन ने। और फिर हम देखते हैं कि प्रभु जी ने हमें बताया कि उन्होंने क्या किया है। ओके, तो प्रभु जी आ गए हैं। तो फिर हम 1.11 देखेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है आप सभी को? Yes, ओके। तो आप सभी का स्वागत है। कीर्तन हो चुका है, तो आप सभी का स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा के अंदर। प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। तो मैं श्लोक डिस्प्ले कर रहा हूँ, फिर हम रिसाइट करेंगे। दिखाई दे रहा है श्लोका? yes, प्रभु। ओके, तो हम उच्चारण करेंगे श्लोका का उच्चारण। अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता यथा तथा भागम् अवस्थिता भागवत भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भीष्मभिरभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता यथा भागम् अवस्थिता भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि भवन्तः सर्व एव हि
अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता यथा यथा भागम् भागम् अवस्थिता अवस्थिता भीष्म एवाभिरक्षन्तु भीष्म एवाभिरक्षन्तु विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भवन्तः भवन्तः सर्वे सर्व एव हि। हि। तो एक प्रभु जी एक माता जी डिसाइड कर सकते हैं, जिन्होंने कल किया था वो आज ना करें, सबको मौका मिलना चाहिए, इसलिए एक प्रभु जी एक माता जी जिन्होंने कल नहीं किया वो आज कर सकते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अयनेश यस अयनेश च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः यथा भागमवस्थितः भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भीष्म एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भवन्तः सर्व एव हि। माता जी में से कोई सेट करना चाहेंगे? प्रभु जी ने कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता यथा भागम् अवस्थिता भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भीष्म एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भवन्तः सर्व एव हि। तो जो को होस्ट है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सबको म्यूट कर दें। अब आप ध्यान से सुनिएगा। शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। अयनेषु मोर्चों में, च भी, सर्वेषु सर्वत्र, यथा भागम अपने अपने स्थानों पर, अवस्थिता स्थित, भीष्मम भीष्म पितामह की, एव निश्चय ही, अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए, भवन्तः आप, सर्व सबके सब, एव वही निश्चय। अनुवाद इस प्रकार है। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तात्पर्य: भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वह किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यू ना तोड़ने दें। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त होता है। ओके ओके, आगे भी है, आगे भी है, क्षमा कीजिएगा। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूरा सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को सहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। ये जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्युत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरुपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षम् षड्गुण्यवृत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम्। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता प्राद पंकजान्ता अयि मुक्तकुलेरुपास्य मानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा के अंदर। जैसा कि हमारा कंडीशन है, जो भी भक्त 6:30 तक वीडियो ऑन नहीं करेगा, कुछ भक्तों को छोड़ के जिन्होंने मैंने आपको बताया था कल भी, मैं सभी जो कोच से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनको रिमूव कर दें मीटिंग में से। और वो भक्त जो है वो यूट्यूब पे सुन सकते हैं। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम एक डेकोरम, एक डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, एक सुनने का प्रॉपर सिस्टम। अदरवाइज आपको ही बाद में लाभ नहीं मिलेगा ज्यादा अगर आप साइमल्टेनियस काम करेंगे साथ में। इसलिए ये हमने व्यवस्था रखा है, ठीक है। कुछ दिन तक ये रेगुलर मुझे याद दिलवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। इसलिए मैं आपको हर बार कक्षा से पहले आपको ये रूल्स याद दिलाता हूँ, ठीक है ना। तो जैसा कि आप सुनते हुए आए हैं, ठीक है ना, आज हम 11वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 से लेकर 11वें नंबर श्लोक तक दुर्योधन का कूटनीतिक आचरण आप देख ही रहे होंगे, किस प्रकार से दुर्योधन अपना बोलने में, व्यवहार में किस प्रकार से कूटनीति का प्रदर्शन कर रहे हैं। वो हम हर श्लोक में चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि दुर्योधन का भाव क्या होता है। कोई भी चीज बोलने से पहले दुर्योधन कुछ भी बोलते हैं तो सोच समझ के बोलते हैं। तो ये जो आज का श्लोक है, ये आखिरी श्लोक है जो उन्होंने द्रोणाचार्य और को बोलते हुए बोला है। द्रोणाचार्य के साथ में और भी कौरवों के सैनिक उपस्थित थे, ठीक है ना। और साथ साथ में भीष्म भी सुन रहे थे। ये भीष्म भी खड़े थे, द्रोण भी खड़े थे, और सैनिक भी ये सुन रहे थे। ये जो भी चर्चा, ये शब्द बोले गए हैं, है ना? तो अब इस श्लोक से हम क्या सीख सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या शिक्षा है और इसमें दुर्योधन का क्या भाव है,
तो यहाँ पर जो शब्द है भीष्म एवा अभिरक्षन्तु, भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। चूंकि आप देख रहे हैं कि दुर्योधन जो थे वो डिप्लोमेट थे, कूटनीतिज्ञ थे, इसलिए जो है उन्होंने सोचा, क्या सोचा उन्होंने, इसके पीछे आचार्य लोग अलग अलग भाव रखते हैं। ये जो शब्द भीष्म एवं अभिरक्षन्तु है, तो अगर हम चर्चा करें, ठीक है, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं इसके भावानुवाद में, क्या लिखते हैं, इसलिए आप लोगों को यानी गुरु द्रोणा आदि को सावधान रहना पड़ेगा। इसके लिए ही दुर्योधन कहते हैं अयनेषु व्यू के प्रवेश द्वारों पर यथा भागम अवस्थिता विभक्त होकर अपने अपने रण क्षेत्र का परित्याग नहीं करें, जिससे कि युद्ध करते करते वे पीछे से किसी योद्धा के द्वारा निहित ना हो, क्योंकि भीष्म का बल ही हमारे लिए प्राण स्वरूप है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं कि दुर्योधन जो है वो भीष्म पितामह को जीतना चाहते थे, उनके सपोर्ट को जीतना चाहते थे। उनको अब वो चाहते थे कि भीष्म पितामह जो है वो उनकी तरफ से खुल के लड़े, अच्छे से लड़े, पहली चीज। और दूसरा, उनको पता था कि भीष्म पितामह का जो सहयोग है, जो सपोर्ट है, उसके बिना कौरव जीत ही नहीं सकते। उनको भीष्म पितामह पे बहुत अधिक कॉन्फिडेंस था दुर्योधन को, तो इसलिए वो ये शब्द बोल रहे हैं। तो यहाँ पर है, उनको ये डर है, क्या डर है, कि अगर बाकी लोग अगर अपनी अपनी जगह का ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है ना, जो अलग अलग जगह पे योद्धा खड़े हुए हैं, भीष्म पितामह अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, वो युद्ध कर रहे हैं, और दुर्योधन को पता है कि भीष्म पितामह हमारे लिए क्या है, उनका जो बल है भीष्म पितामह का हमारे लिए क्या, प्राण स्वरूप है। तो वो डिपेंडेंट है भीष्म पितामह पे, कौन, दुर्योधन आदि कौरव भीष्म पितामह पे डिपेंडेंट है। तो वो ये चाहते हैं कि भीष्म पितामह जो है उनको जो है, चूंकि वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो जब ये शब्द बोल रहे हैं कि अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी पितामह भीष्म को पूरी पूरी सहायता दें, इनके इन शब्दों के बोलने के पीछे दुर्योधन का भाव पता है आपको क्या है? दुर्योधन जो है उनको पता था, पहली बात तो उनका भाव ऐसा है कि दुर्योधन ने देखा कि मैं केवल अभी तक भीष्म की तारीफ ही किए जा रहा हूँ, पिछले श्लोक में भी तो भीष्म की तारीफ ही की थी, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्म अभिरक्षितम, पिछले श्लोक में भी भीष्म को ग्लोरीफाई किया है ना। तो उससे पहले द्रोणाचार्य को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भवान भीष्मश्च कर्णश्च, तो उनको हरे कृष्णा, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है प्रमुख के एंड से, तो रिज्वाइन करेंगे। यस, प्रमुख जी ज्वाइन कर लिए हैं। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, तो मैं ये बता रहा था आपको कि अलग अलग आचार्य जो है अलग अलग अर्थ बताते हैं, ठीक है। तो एक तो भीष्म, ये दुर्योधन ये नहीं चाहते थे कि बाकी सारे योद्धाओं को लगे कि वो लेस इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना, उनको कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। इसलिए ये सोच के दुर्योधन बाकी लोगों को भी बोल रहा है कि भाई ठीक है, भीष्म पितामह निश्चित रूप से बहुत ताकतवर हैं, लेकिन
आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए मुझे। तो आपका भी रोल है। दुर्योधन क्या बोलना चाहता है, वास्तविक उसका भाव क्या है, कि बाकी सब योद्धा भी ऐसे नहीं है उनका रोल नहीं है, उनका भी रोल है। क्योंकि मान लो भीष्म कहीं से लड़ेंगे, और लड़ते लड़ते यदि किसी ने पीछे से अटैक कर दिया तो भीष्म पे, है ना, पीठ के पीछे कहीं से मान लीजिए दुश्मन घुस गया, भीष्म किसी से लड़ रहे हैं, पीछे से उसने अटैक कर दिया, तो ये जब उसने बोला कि अपने अपने मोर्चों पे खड़े रहिए, इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो दुर्योधन के भाव व्यक्त हो रहे हैं। एक तो ये कि दुर्योधन जो था वो भीष्म को भी अपने पक्ष में पूरी तरीके से कर लेना चाहता था। दुर्योधन जब ऐसे बोल रहा है कि भीष्म निश्चित रूप से, पिछले श्लोक में बोला कि हमारी शक्ति अपर्याप्त है क्योंकि भीष्म के द्वारा रक्षित है ना, लेकिन जो है बाकी लोगों को भी आपको भीष्म को सपोर्ट करना है। कोई व्यक्ति योद्धा जब ऐसा सुनेगा तो उसको क्या लगेगा कि ये जो है मेरे हेल्प के लिए इनको भेज रहा है। आप समझ पा रहे हैं? तो भीष्म पितामह को वो अपने पक्ष में करने के लिए ये शब्द बोल रहा है, पहला चीज। दूसरा पॉइंट है कि जो भीष्म पितामह थे, दुर्योधन को पता था कि शिखंडी नाम का एक योद्धा है जो भीष्म पितामह को मारेगा, दुर्योधन को पता था। तो दुर्योधन का ये चिंता था कि कहीं ऐसा ना हो कि शिखंडी कहीं से घुस ना जाए, है ना। तो कहीं अगर शिखंडी कहीं से घुस गया तो फिर दिक्कत आएगी। तो ये उनको चिंता था, किनको, दुर्योधन को चिंता था। तो इसलिए वो ये शब्द बोल रहा है कि बाकी योद्धाओं आप अपनी अपनी जगह पे रहिए ताकि भीष्म की रक्षा हो सके सब तरफ से, कोई ऐसा नहीं पीछे से अटैक कर दे, है ना। तो हमारा जो विषय था आज का, हमने टाइटल क्या डाला था, विषय क्या डाला था, कि सेवा, हम्म, सेवा, निस्वार्थ सेवा वर्सेस बनाम स्वार्थ भरी सेवा, ये हमारा टॉपिक था। अब इसको हमारे टॉपिक से मैं कनेक्ट कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनेगा। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझ लीजिए। आज का लेक्चर अब शुरू होगा। अब इम्पोर्टेंट, अभी अभी तक मैंने आपको बैकग्राउंड दिया, अब मैं बताऊंगा कि इसमें हम क्या सीख सकते हैं। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले ये समझ लीजिए। आज का लेक्चर, आप सब भी साधक हैं, मैं भी साधक हूं, हम सब सेवा कर रहे हैं गुरु कृष्ण की। लेकिन कभी कभी जब हम सेवा करते हैं तो सेवा के पीछे कुछ भावना होती है प्राप्त करने की, मुझे ये मिल जाए, होती है ना, कि सेवा करूंगा तो मुझे थोड़ा जो है कुछ फैसिलिटी मिल जाए, कुछ कुछ ऐसा होता है। अगर ये मैं सेवा करूंगा तो मुझे ये शायद ये उनसे फैसिलिटी मिल जाए, उनसे इनाम मिल जाए, रिवॉर्ड मिल जाए, है ना। तो एक तो होती है स्वार्थ भरी सेवा, जब सेवा करने के पीछे ये भावना होती है कि मुझे मुझे मेरे लिए क्या है इसमें, मुझे क्या मिलेगा। एक तो होता है ये एटीट्यूड। एक एटीट्यूड है कि गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी करूंगा, भले ही मुझे कुछ मिले ना मिले। दो यहाँ पर एटीट्यूड हैं, दो दृष्टिकोण हैं। निस्वार्थ भरी सेवा का मतलब है कि मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं गुरु कृष्ण के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले। और स्वार्थ भरी सेवा का मतलब है कि मेरे लिए इसमें क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्वार्थ भरी सेवा बिल्कुल खराब है, नहीं करनी चाहिए। कुछ भी नहीं करने से अच्छा है स्वार्थ भरी सेवा करो। और स्वार्थ भरी सेवा करते हुए प्रयास करना चाहिए, धीरे धीरे निस्वार्थ सेवा के स्तर पे आना चाहिए। मेरे अपने अनुभव से मैं बताना चाहता हूं कि मैं अभी स्वार्थ भरी सेवा करता हूं, मैं निस्वार्थ सेवा नहीं कर पाता। आप लोगों का, आप लोग विचार करके देख सकते हैं, आप कोई भी सेवा करते हैं भगवान की, उसके पीछे आपका भाव क्या रहता है। क्या हमारा भाव ये रहता है कि मेरे लिए इसमें क्या है, मुझे क्या मिलेगा। और जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं सेवा नहीं करता, मैं छोड़ देता हूँ। मुझे क्या पड़ी है, मुझे क्या पड़ी है, मेरे को क्या मिलेगा इससे। मैं अपना स्थिति बता रहा हूँ आपको, मैं आपका लिए कुछ नहीं बोल सकता, ये मेरी स्थिति है।
जब मैं देखता हूं कि किसी सेवा में मेरा कोई लाभ नहीं है तो मैं सेवा नहीं कर पाता हूँ। मेरा स्थिति इतना गिरा हुआ है ना। जब मुझे लगता है मुझे क्या फायदा मिलेगा, जब मुझको एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता किसी सेवा के लिए, तो मेरे को क्या लगता है, कोई मतलब नहीं है सेवा करने का। कोई मेरे को पूछता ही नहीं है, कोई मेरे को अप्रिशिएट ही नहीं करता, क्यों करूं मैं ये सेवा। ये मेरी भावना बता रहा हूँ आपको, आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग का स्तर मुझे पता नहीं, पर मैं अपनी बता रहा हूँ। और अब निस्वार्थ सेवा होती है जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने किया इस्कॉन का। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की सेवा आप देखेंगे जो इस्कॉन में उन्होंने किया, वो उसको बोलते हैं निस्वार्थ भाव से सेवा गुरु कृष्ण की। तो जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है वो संतुष्ट रहता है, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। जो निस्वार्थ भाव से गुरु कृष्ण की सेवा करता है वो हमेशा आनंद में रहता है, और जो स्वार्थ भरी भाव से करता है वो कभी कभी उसको आनंद मिलता है, कभी कभी दुख भी मिलता है, क्योंकि स्वार्थ इन्वॉल्व है। अब अंडरस्टैंडिंग से हटा। अब जब आप ये प्रवचन सुनेंगे तो आप में से कुछ लोगों को लगेगा, अरे मैं तो स्वार्थ भरी सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो पर पर मैं तो अभी निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, इसका मतलब मेरा तो जीवन व्यर्थ है। मैं तो गोलोक जाऊंगा ही नहीं है, जाऊंगी नहीं, मेरा तो कुछ होना नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं सोचना है। अगर आप स्वार्थ भरी सेवा कर रहे हैं तो भी अच्छा है, कम से कम सेवा तो कर रहे हैं। सेवा नहीं करने से अच्छा है स्वार्थ भरी सेवा करो, कम से कम कुछ तो। स्वार्थ भरी सेवा में क्या होता है कि हम अपने लिए कुछ रख रख चाहते हैं, लेकिन कम से कम भगवान की सेवा में इन्वॉल्व तो हो रहे हैं ना, उससे धीरे धीरे प्रगति होगा, वो भी गलत नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा क्या है, निस्वार्थ भरी सेवा। समझ गए। अब अभी अभी की स्थिति हो सकती है कि हम स्वार्थ भरी सेवा कर रहे हैं, मैं तो करता हूं ऐसा, तो मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना, मुझे डिमोटिवेट नहीं होना कि अभी तो मेरी स्थिति ये है, मेरे तो कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप स्वार्थ भरी सेवा भी करते हैं तो करते रहिए, धीरे धीरे सेवा छोड़नी नहीं है। अभी हमारा स्तर नहीं होगा निस्वार्थ सेवा करने का, पर धीरे धीरे जब हम निस्वार्थ सेवा की इम्पोर्टेंस समझेंगे और सेवा करते रहेंगे तो हमारे को अंदर से हमारी चेतना, जब श्रवण करेंगे सेवा में लगे रहेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध होगी, और चेतना शुद्ध होने से क्या होगा, एक दिन हम निस्वार्थ सेवा भी कर पाएंगे। इसलिए पहले पर अपनी स्थिति जानना जरूरी है कि मैं मेरी सेवा निस्वार्थ भरी है या स्वार्थ भरी है। इसलिए ये टॉपिक लिया है। अभी आपको क्लियर हुआ जो मैं टॉपिक लिया, इसको लिंक कर पाया मैं प्रॉपरली, समझ पा रहे हैं आप लोग ना। तो सरप्राइज की बात यह है कि मैंने एनालिसिस किया तो मुझे पता लगा कि मैं स्वार्थ भरी सेवा करता हूँ। मुझे बड़ा धक्का लगा जब मैंने विचार किया मेरी सेवा तो स्वार्थ भरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे अप्रिशिएशन मिले सीनियर डिवोटीज से मेरी सेवा के लिए। गलत नहीं है, अगर अप्रिशिएशन मिलके भी आप सेवा कर पा रहे हैं तो सेवा के लिए अप्रिशिएट करना गलत नहीं है। लेकिन जब तक हमारी सेवा एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंडेंट रहेगी, कोई मेरे को अप्रिशिएट करे तो ही मैं सेवा करूं, तो सेवा लंबे समय तक चल नहीं पाएगी। सेवा क्या होनी चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता, अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड। अभी जो हम सेवा करते हैं वो मोटिवेटेड रहती है, वो इंटरप्टेड रहती है। मोटिवेटेड का मतलब उसके पीछे कोई कुछ मिल जाए, कुछ मुझे फायदा मिले। और अन इंटरप्टेड का मतलब है रुक जाती है सेवा बीच बीच में, जब कोई हमको अप्रिशिएट ना करे, या कुछ हमको, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं भक्त लोग, तो उनको प्राइज मिलता है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, उनको प्राइज दिया जाता है लास्ट में कि आपने इतनी पुस्तक वितरण करी, है ना। तो ये भी एक प्रकार से मोटिवेशन ही है ना। इससे इससे मदद मिलता है सेवा कंटिन्यू करने में, तो एक गलत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्वार्थ भरी सेवा बिल्कुल खराब है, नहीं करनी चाहिए, पर मैं ये बता रहा हूं कि निस्वार्थ सेवा का स्तर सबसे ऊंचा है। सेवा नहीं करने से अच्छा है स्वार्थ भरी सेवा करो, और स्वार्थ भरी सेवा करते करते धीरे धीरे अपने आप को निस्वार्थ सेवा के स्तर पे लाना चाहिए। ये मैंने आपको आज के टॉपिक को लिंक किया हमारी क्लास से, समझ में आया आपको।
अब हम आगे चलते हैं। ये क्यों मैंने टाइटल लिया, स्वार्थ भरी निस्वार्थ भरी सेवा, ये कैसे इस दुर्योधन से लिंक होता है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो अब जो है, आप सब जानते हैं कि दुर्योधन ये बोलना चाहता है कि मेरी सेना के बाकी जो सारे महान योद्धा हैं वे सब भीष्म की रक्षा करें। तो ये जो बात जब भीष्म ये दुर्योधन बोल रहा है, तो ये बात जब बोल रहा है तो द्रोणाचार्य को बोल रहा है। पर द्रोणाचार्य के साथ साथ भीष्म ही नहीं और अन्य वीर भी खड़े हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि भीष्म को किसी की रक्षा की आवश्यकता है क्या? क्या भीष्म इतने कमजोर है कि शिखंडी पीछे से आके मार देगा? है ना? क्या भीष्म अपनी रक्षा नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। भीष्म पितामह जो है वो जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी। अब देखिए, भीष्म पितामह की बात आती है तो मैं उनको ग्लोरीफाई किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे रोल मॉडल है। बार बार डेली मैं उनको ग्लोरीफाई कर सकता हूँ, मुझे इतना पसंद है भीष्म पितामह। ये जो चरित्र है भीष्म पितामह का, ये मेरे आइडियल रहे हुए हैं ब्रह्मचारी जीवन के। तो जब भी भीष्म पितामह की बात आती है और उनके ब्रह्मचर्य की बात आती है तो मेरे से रहा नहीं जाता, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को भीष्म पितामह को ग्लोरीफाई किए बिना। तो हो सकता है कि आपने सुन लिया हो, पर मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ भीष्म पितामह की महिमा, क्योंकि वो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। भीष्म पितामह की जब बात आती है तो मेरे से रहा नहीं जाता भीष्म पितामह को ग्लोरीफाई किए बिना। तो जो भीष्म पितामह है वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, नैष्टिक ब्रह्मचारी। एक बार भी उनका जो है ब्रह्मचर्य पतित नहीं हुआ। अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ये। कलयुग में लोगों के लिए बहुत बड़ा, ये क्या बोल सकते हैं, उसको एक शब्द जो है बोला जाता है, बहुत बड़ा जो है। अगर कोई आजीवन ब्रह्मचारी रह जाए कलयुग में तो बहुत बड़ी बात है। अपने वीर्य को नष्ट ना करे, उसके अपने आप में महापुरुष बन जाएगा वो। ये इम्पॉसिबल है कलयुग के जीवों के लिए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो पहली बात तो यही है कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, जीवन पर्यंत। अब आप बोलेंगे तो दुर्योधन को लगता है कि भीष्म जो है वो देवताओं के लिए भी अजय हैं, देवताओं को भी भीष्म पराजित कर सकते हैं। तो दुर्योधन जो है वो भीष्म का मटेरियल साइड देख रहा है, भीष्म का स्पिरिचुअल साइड नहीं देख रहा है। मटेरियल साइड का मतलब जान गए आप? मटेरियल साइड का मतलब है कि भीष्म ब्रह्मचारी हैं, स्ट्रांग है, उनमें बहुत बल है, तो वो हरा देंगे सबको। देवताओं को भी हरा दिया था उन्होंने। मतलब देवताओं के लिए भी भीष्म अजय हैं, उनको जीता नहीं जा सकता। लेकिन वास्तव में भीष्म क्यों अजय हैं? उनके बल के कारण नहीं, उनकी आध्यात्मिक स्थिति के कारण भीष्म अजय हैं। क्यों भीष्म इतने महान हैं? क्यों उनसे देवता लोग भी जो है अपने आप को पराजित समझते हैं? इसको समझना पड़ेगा। आप समझ गए? बहुत सारे लोग जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य का। समझ गए आप? बहुत सारे लोग। तो फिर भीष्म की स्थिति ऐसी स्पेशल क्यों है भाई? बहुत सारे लोग हैं जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो भीष्म कौन से स्पेशल हो गए? उन्होंने भी तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो फिर भीष्म कैसे अलग हो गए ऐसे लोगों से जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है? उनकी आजीवन ब्रह्मचर्य पालन की क्या विशेषता थी? तो इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सामान्य लोग भी ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, और पर वो कौन सी स्थिति में ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं? जंगल में रह के या भोगों से दूर रह के। समझ पा रहे हैं? जब आपके सामने 56 भोग रखा हो, जब 56 भोग नहीं रखा हो तब उसको कंट्रोल करना, अपनी जीवा को कंट्रोल करना आसान है, या जब 56 भोग रखा हो सामने तो जीवा को कंट्रोल करना आसान है? ये तो प्रसाद का तो सभी को अनुभव है ना आपको, इसलिए मैंने उदाहरण दिया। देखिए, प्रसाद का नाम लेते इतने खुश हो गए सब। अभी आया नहीं है प्रसाद सामने, अभी केवल नाम लिया है। नाम लेने से लोग इतने खुश हो गए, भक्त लोग कह रहे प्रसाद। ये प्रसाद की महिमा तो अब वो अलग टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस नहीं करें। आप समझ पा रहे हैं? अगर आपके सामने 56 भोग रखा है तब अपनी जीवा को कंट्रोल करना ज्यादा आसान है, या 56 भोग नहीं रखा है तब जीवा को कंट्रोल करना ज्यादा आसान है? कौन से केस में? बताइए, क्या लगता है? मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। हाँ, और क्यों भी बताना पड़ेगा।
कौन से केस में और क्यों? जब 56 भोग रखा है उस रखा है तब जीवा को कंट्रोल करना आसान है, आप ये बताना चाहते हैं? मुश्किल है, हाँ मुश्किल है, मैं समझ गया, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि तब कंट्रोल करना पड़ता है। और जब कोई भोग की सामान सामने नहीं होता तो कंट्रोल की बात ही नहीं। बिल्कुल सही, आप बुद्धिमान हैं, आपने सही बोला कि जब भोग का सामग्री सामने होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, नटवर प्रभु ने बोला है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, सही बात है। जब है ही नहीं आपके सामने कुछ तो कंट्रोल करने में कोई दिक्कत है? और आपके सामने मान लो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रस मलाई है, और गरम गरम हलवा ड्राई फ्रूट्स डाल के, है ना, पनीर और मटर की सब्जी हो, पूड़ी हो, है ना, कल हमारे यहाँ पर फीस्ट था, भूमि पूजन का प्रोग्राम था, उसका मेनू में ये बहुत सारी चीजें बनी थी, है ना। तो देखा जब प्रसाद का गुणगान होता है तो भक्त लोग कितने खुश रहते हैं, जैसे सामने ही जो है प्लेट रखी हो। देखा, इंद्र तृप्ति का विचार आते ही कितने खुश हो रहे हैं भक्त। आप समझ पा रहे हैं? हमारी स्थिति अब समझ पा रहे हैं ना कैसी है। तो खैर ये तो मैं आपको इसलिए बताया। तो आप सोचिए सामान्य लोग जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उन वो कैसे करते हैं? जंगल में रह के, है ना, भोगों से दूर रह के। भीष्म पितामह का ब्रह्मचर्य पालन ऐसा नहीं था। भीष्म पितामह क्षत्रिय थे, है ना, हमेशा जो है एक राजा राजा की तरह थे, और हमेशा स्त्रियों के बीच में रहते थे। उनके लिए विषय भोग करना, विषय भोगों के बीच में रहते थे क्षत्रिय होके। क्षत्रियों में भोग प्राचुर्यता होता है, और भोगों के बीच में रह के भी अपने मन को नियंत्रित कर पाना। इसलिए भीष्म का जो है आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन की कोई तुलना नहीं है। यहाँ तक कि देवता लोग भी स्वर्ग में भोगों के बीच में रहते हैं, और वे जानते हैं, वो भी भक्ति करना चाहते हैं। देवता लोग भक्ति करना चाहते हैं भगवान की, लेकिन देवता लोग भी सोचते हैं कब मनुष्य शरीर मिले तो हम भक्ति अच्छे से कर पाए। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के अंदर भोग का इतना सामग्री अवेलेबल है कि वो बेचारे भक्ति करते में इतना डिस्ट्रक्शन आता है। भक्ति करना भी चाहे तो भोग इतनी मात्रा में उपलब्ध है कि भक्ति कर ही नहीं पाते, डिटर्मिनेशन बन ही नहीं पाता, है ना। देवताओं की दृष्टि में भीष्म देव का ये जो आजीवन ब्रह्मचर्य पालन है ये भयंकर था, इसलिए उनको नाम दिया देवताओं ने भीष्म। भीष्म का मतलब है भयानक। भोगों के बीच में रह के आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करना ये देवताओं के लिए भी संभव नहीं है, ये केवल भीष्म पितामह के लिए संभव है। इसलिए देवताओं ने उनका नाम लिया भीष्म, उनको नाम दिया भीष्म। पहले उनका नाम था देवव्रत, ठीक है ना। और भीष्म पितामह केवल एक सामान्य आजीवन ब्रह्मचारी नहीं है, लेकिन महाभागवत हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। 12 लोग बताए गए जो महाभागवत हैं, जो भगवान के नाम और उनकी महिमा को जानते हैं। उसमें से एक है भीष्म पितामह। तो वो केवल एक ब्रह्मचारी नहीं है, आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी, बल्कि भगवान के महान भक्त हैं, ठीक है ना। और भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, कौन से श्लोक में बोलते हैं? 14वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, जो उनके अव्यभिचारी भक्ति योग में लगे रहते हैं वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। समझ गए आप? माम च अव्यभिचारेण, भगवान चाहते हैं कि हम उनकी अव्यभिचारी भक्ति करें। अव्यभिचारी भक्ति का मतलब क्या है? एक तो होता है व्यभिचारी भक्ति, मतलब कभी कृष्ण कभी माया, कोई नहीं समझ पाया, है ना, इसको बोलते हैं व्यभिचारी भक्ति। कभी कृष्ण की भक्ति, कभी माया की भक्ति। और अव्यभिचारी का मतलब है केवल कृष्ण, ना कोई देवता के पास जाना है, ना परिवार के पास जाना है, केवल और केवल कृष्ण, और कोई नहीं, ना माया की सेवा, केवल कृष्ण सेवा, इसको बोलते हैं अव्यभिचारी। समझ गए? तो भगवान बोलते हैं कि अगर हम चाहते हैं तीनों गुणों से ऊपर उठना तो हमको अव्यभिचारी भक्ति करनी पड़ेगी, केवल कृष्ण पे आश्रित रह के पूरी तरीके से कृष्ण की ही पूजा, कृष्ण को ही भक्ति करना, कृष्ण की सेवा करना, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो।
जब कोई ऐसा करता है तो पता है क्या होता है, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। आप बोलेंगे प्रभु जी तीनों गुणों से ऊपर उठने से क्या होगा? अभी हमारी समस्याओं का कारण क्या है कि हम तीनों गुणों में हैं। आप बोलेंगे इससे क्या समस्या होती है तीनों गुणों में रहने से? आप में से कितने लोगों को काम वासना सताता है? हाथ खड़ा कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है। आप बोलेंगे प्रभु जी ये सबके सामने पूछ रहे हो आप, ये तो यूट्यूब पे जाता है ना? तो मैं ये मान के चलता हूं कि संसार में नर नारायण को छोड़ के कोई भी व्यक्ति काम से मुक्त नहीं है। मेरे अंदर भी काम वासना है। आप में से कितने लोगों को क्रोध सताता है, ईर्ष्या, द्वेष, मोह? सबको है ना? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सबको है ना? कोई इससे फ्री आप में से कोई है? मुझे लगता नहीं शायद कोई होगा अभी से। ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर जो उपस्थित हैं, इसका कारण क्या है कि हम रजोगुण और तमोगुण के अंदर में, रजोगुण और तमोगुण के अंडर में रहते हैं, तभी हमको ये सब परेशान करते हैं। किसी तरीके से हम रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ जाएं तो ये काम क्रोध ईर्ष्या परेशान नहीं करेंगे, हमेशा आनंद में रहेंगे हम। पर उठे कैसे? अव्यभिचारिणी भक्ति के कारण। तो अगर आप चाहते हैं काम क्रोध ईर्ष्या आदि समस्याओं से मुक्त होना, तो क्या करना पड़ेगा? अव्यभिचारिणी भक्ति करनी पड़ेगी, तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। और भीष्म पितामह ऐसे ही भक्त हैं जो तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए हैं। तो उनको काम वासना सता सकता है? हम्म कदापि काम वासना सता नहीं सकता। इसलिए उनकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत ऊंची है भीष्म पितामह की। इसलिए उन्होंने देवताओं को भी पराजित कर दिया था अपनी आध्यात्मिक स्थिति के बल पे। पर दुर्योधन को क्या लग रहा है कि भीष्म पितामह ने अपने शारीरिक बल के कारण देवताओं को परास्त किया। वो उनकी मटेरियल साइड देख रहा है दुर्योधन। कोई भी साधक जो होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति की एक स्पिरिचुअल साइड होती है, एक मटेरियल साइड होती है। तो जनरली हम भी जब डिवोटी से डील करते हैं तो उसका मटेरियल साइड देखते हैं, है ना? हम देखते हैं अगर हमको किसी से कोई बेनिफिट चाहिए तो हम उसकी आध्यात्मिक स्थिति ज्यादा देखते नहीं, हम देखते हैं मेरे को इससे क्या लाभ मिलेगा, इसका मटेरियल साइड देखते हैं। तो दुर्योधन भी यही कर रहा है, भीष्म पितामह की आध्यात्मिक उन्नत स्थिति को नहीं देख रहा। क्या देख रहा है कि इनके पास कितना बल है, इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा। दुर्योधन चाहता तो भीष्म पितामह से उपदेश भी ले सकता था और युद्ध नहीं करता। अगर दुर्योधन दुर्योधन के पास एक महाभागवत थे उनकी सेना में, भीष्म पितामह, उनके साथ में एक भक्त थे, लेकिन कभी उनके संग का लाभ भी नहीं उठाया दुर्योधन ने। जैसे हमारे बीच में प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, लेकिन हम उनके संग का लाभ ज्यादा उठा नहीं पाए, चले गए। अब उनकी वाणी का संग ही हमारे पास है। तो दुर्योधन ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। हमारे साथ भी कोई महाभागवत हो सकता है रह रहे हो, लेकिन हम उनका मटेरियल साइड देखते हैं कि मेरे को कैसे इनसे लाभ मिल जाए। उनके मटेरियल साइड को देखते हुए उनसे डीलिंग करते हैं, कभी उनका स्पिरिचुअल साइड देखते ही नहीं। और इस कारण से उनके स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से हम लाभ नहीं उठा पाते। समझ पा रहे हैं आप? पता नहीं मैं कितना समझा पा रहा हूँ। मतलब दुर्योधन चाहता तो सुधर सकता था। भीष्म पितामह जैसे महाभागवत शुद्ध भक्त दुर्योधन की सेना में थे, पर कभी उन्होंने उनके उपदेश को सीरियसली नहीं लिया और उनको हमेशा मटेरियल एंगल से देखा कि ये तो भीष्म है, इनका तो बहुत बल है, ये तो देवताओं को भी पराजित कर सकते हैं, तो फिर पांडवों को क्यों नहीं पराजित कर सकते? और मेरे को पांडवों में विजय प्राप्त करनी है तो क्यों ना इनका उपयोग करूं अपने इंद्र तृप्ति के लिए। कितना गहरा मतलब है सोचिए आप दुर्योधन की बात में। समझ में आ रहा है आपको? सटल चीजें। दुर्योधन जब ये बोलता है कि बाकी सारे योद्धा भीष्म की रक्षा करें, तो अगर बाहर से देखा जाए तो क्या है ये वैष्णव सेवा लग रही है कि नहीं लग रही? भीष्म पितामह क्या है? वैष्णव है ना? तो वैष्णव की सेवा कर रहे हैं ना कि भाई इनकी रक्षा करो। अगर वो सैनिकों को बोल रहे हैं कि भीष्म की रक्षा करो, तो वैष्णव सेवा हुई कि नहीं है? बताइए क्या लगता है आपको? भीष्मदेव वैष्णव है कि नहीं? है ना? तो बाहर से तो यही लग रहा है ना कि भीष्म दुर्योधन कितना महान भक्त है। दुर्योधन तो भक्ति का वाला कार्य कर रहा है ना, वैष्णव सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बताइए। अगर भीष्म की रक्षा करने के लिए सैनिकों को दुर्योधन बोल रहा है कि इनकी रक्षा करो, तो ये वैष्णव सेवा हुई कि नहीं? मुझे बताइए क्या लगता है आपको?
समझ में आ रहा है आपको? कुछ बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है? क्या दुर्योधन ने वैष्णव सेवा की कि नहीं की? भगवान बोलते हैं मेरी सेवा से ज्यादा अधिक मुझे प्रिय है मेरे भक्तों की सेवा। ये तो सब जानते हैं ना, ये प्रिंसिपल सब जानते हैं। मेरे भक्तों की, मेरी सेवा से ज्यादा बढ़ के है मेरे भक्तों की सेवा। ये तो सब जानते हैं आप, ये कई बार सुना है आपने। अब दुर्योधन जब सैनिकों को ये बोल रहा है कि सैनिकों भीष्म की रक्षा करना अलग अलग एंगल पे रह के, तो ये रक्षा करना भीष्म की सेवा हुई कि नहीं हुई? क्या ये वैष्णव सेवा है कि नहीं? क्या लगता है आपको? आप लोग का विचार जानना चाहता हूं मैं, आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, वो इंद्र तृप्ति है। अच्छा, बड़े बड़े उत्तर आ रहे हैं। नहीं, वो इंद्र तृप्ति है। इंटेंशन ना देखो तो ही तो है गुड। इंटेंशन ना देखो तो है, मतलब इंटेंशन अगर नहीं देखा जाए तो ये वैष्णव सेवा लग रही है। नो, वो अपनी सेवा कर रहा था यूजिंग भीष्म एज अ टूल। वेरी गुड नटवर प्रभु, समझ पा रहे हैं आप? इसको बोलते हैं स्वार्थ भरी सेवा। अब समझ में आ रहा है सब? स्वार्थ भरी सेवा मतलब मैं अपना उल्लू कैसे सीधा करूं इसकी सेवा करने से। भीष्म पितामह वैष्णव है, ये वैष्णव सेवा में आ सकती है, लेकिन अभी ये वैष्णव सेवा में नहीं है। ये दुर्योधन का ये कार्य जो है वैष्णव सेवा में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि दुर्योधन वो नहीं कर रहा है जो भीष्म पितामह चाहते हैं। दुर्योधन वो कर रहा है जो उसको चाहिए। सेवा का अर्थ होता है जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो जैसा चाहे वैसी सेवा करना, उसको सेवा बोलते हैं। ना कि मैं जैसा चाहता हूं वो करना, वो सेवा। समझ पा रहे हैं? प्रभुपाद जी एक उदाहरण से समझाते थे। प्रभुपाद जी बोलते थे अगर मेरे को पानी चाहिए और अगर आप मेरे को दूध ला के दो, गरम गरम दूध, उसमें ड्राई फ्रूट डाल के, नहीं नहीं पानी नहीं, हम प्रभुपाद जी को तो दूध पिलाएंगे ड्राई फ्रूट्स डाल के, ये सेवा है। ये सेवा नहीं है। प्रभुपाद जी को क्या चाहिए? पानी। और और हम क्या दे रहे हैं प्रभुपाद जी को? दूध। इसको सेवा बोलेंगे? इसको बोलते हैं स्वार्थ भरी सेवा, अपने अंदर तृप्ति। तो दुर्योधन सेवा का मतलब क्या होता? भीष्म चाहते थे कि दुर्योधन युद्ध ना करे, कौरव युद्ध ना करे पांडवों के साथ, और पांडवों को अपना राज्य दे दे। ये भीष्म की इच्छा थी। पर दुर्योधन ये कर रहा था क्या? तो बाहर से क्या लग रहा था? वैष्णव सेवा। पर अंदर से क्या है? समझ में आ रहा है अब? अभी नहीं समझ में आएगा। अब इसको लिंक करो अपने जीवन से, अब समझ में आएगा। अपने जीवन से इसको लिंक किया जाए कि बाहर से मैं सेवा करता हूं या करती हूं, मैं संडे को जाता हूं, जाती हूं मंदिर, प्रसाद बनाती हूं, बनाता हूं, या प्रवचन देता हूं, देती हूं संडे प्रोग्राम में, या अनेक प्रकार की सेवा करता हूं, करती हूं, इसके पीछे मेरी भावना क्या है? कंपेयर, इसको कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए किसके साथ में? पोल खुल गई ना? कैसा लगा सुन के? पता लग गया ना? अपनी स्थिति पता लग रही है सबको, है ना? कितने कितने पानी में हम हैं या आप हैं, पता लग रहा है। अपनी अपनी स्थिति देख लीजिए। कहते हैं ना हम बहुत, प्रभु जी हम भक्त बन गए हैं, प्रभु जी आई एम अ डिवोटी। कुछ लोगों को जो है, कुछ लोगों को है ना बड़ी हंसी आ रही है क्योंकि जब पोल खुलती है ना तो क्या होता है? लगता है अरे ये तो प्रभु जी ये तो हमको पता भी नहीं था कि हमारे अंदर दुर्योधन प्रभु बैठे हैं, है ना? एक्चुअली एक भक्त ने मेरे को लिख के भेजा है, डिमोटिवेटिंग स्पीकर अवार्ड मेंटेन। एक डिवोटी ने मेरे को बोला कि प्रभु जी आपको एक अवार्ड देंगे हम। मैंने कहा क्या अवार्ड देंगे? बोले कि प्रभु जी सबको निरुत्साहित करने वाले प्रवचन देने वालों में श्रेष्ठ आपको अवार्ड दिया जाता है, डिमोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द ईयर अवार्ड। मोटिवेशनल तो उन्होंने बोला नहीं, डिमोटिवेशनल बोला। चलो किसी भी श्रेणी में अवार्ड मिले, पर मिले तो सही। तो मैं ये जब चर्चा कर रहा हूँ इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि हमारी स्थिति बिल्कुल ही खराब रहेगी, अभी खराब है तो हमेशा खराब रहेगी, नहीं, पर एटलीस्ट हमको पता तो लगे कि हमारी स्थिति क्या है वास्तव में। इसलिए मैं बता रहा हूँ।
तो दुर्योधन जो है वो वैष्णव सेवा नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि इनकी रक्षा करो, लेकिन वो अपना उल्लू सीधा करवाना चाहता है। इसको बोलते हैं स्वार्थ भरी सेवा। निस्वार्थ सेवा तब होती जब दुर्योधन भीष्म पितामह की बात मान के पांडवों को उनके जमीन का हिस्सा दे देता, उसको निस्वार्थ सेवा बोलते, क्योंकि भीष्म यही चाहते थे। लेकिन वो ये ना चाह के क्या कर रहा है, युद्ध करना चाहता है, और बाहर से ऐसा दिखा रहा है कि अरे ये सेवा है। तो इसलिए एक होती है स्वार्थ भरी सेवा, एक होती है निस्वार्थ सेवा, है ना। और स्वार्थ भरी सेवा को पाषंड बोलते हैं, पाषंड। पाषंडी सुना है ना, पाषंडी, इसको पाषंड बोलते हैं। अपने मनमाने ढंग से भगवान की सेवा करना और सेवा के नाम पर इंद्र तृप्ति करना, इसको बोलते हैं पाषंड। सेवा करना चाहिए भगवान का, लेकिन सीखना चाहिए कैसे सेवा करनी है। जो भगवान की सेवा करते हैं, जो गुरु हैं, जो अधिकारी हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, उनसे सीखना चाहिए कि कैसे सेवा करनी चाहिए। अगर अपने मनमाने ढंग से सेवा करेंगे तो उसको बोलते हैं पाषंड। ठीक है ना। तो शील प्रभुपाद जी इसी को बताते थे, है ना, कि जब मुझे पानी चाहिए तो मुझे पानी ही चाहिए, मुझे दूध मत ला के। सेवा का मतलब है जो स्वामी चाहता है उसको करना, और सेवा करके उनसे पूछना चाहिए कि आप मेरी सेवा से संतुष्ट हैं क्या। तब तो पता लगेगा कि हमने सेवा कैसे की है। वो फीडबैक देंगे, फीडबैक से हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो पूछना चाहिए कोई भी सेवा करने के बाद, जैसे कोई हमको सेवा मिलती है उस सेवा को अच्छे से करें। उनसे पूछें कि आप मेरे से क्या चाहते हैं इस सेवा के माध्यम से। आपने मुझे ये सेवा दिया। जब हम अधिकारियों से सेवा लेते हैं तो हमको उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप मुझे सेवा करवाना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं, सेवा में क्या प्राप्त करना चाहते हैं सेवा के माध्यम से। आप क्या कैसे आप मतलब आप चाहते हैं इस सेवा को मैं कैसे करूं ताकि आप प्रसन्न हो जाएं। और वह सेवा होने के बाद उनसे पूछना चाहिए क्या मैंने सेवा ठीक से करी, क्या आप मेरी सेवा से संतुष्ट हैं। तब जाके सेवा कंप्लीट होती है। उनसे फीडबैक लेना चाहिए, पूछना चाहिए। अगर हम पूछेंगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा हमारी सेवा कैसे हुई है ना। तो इस प्रकार से कलयुग में अनेक लोग भगवान के सेवा के नाम पर इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान की अथवा उनके भक्तों की सेवा के नाम पर इंद्र तृप्ति करता है तो उसको पाषंडी बोलते हैं, पाषंडी, या पाखंडी भी बोलते हैं। इसको पाखंडी भी बोलते हैं, पाषंडी या पाखंडी। तो हम देखेंगे कलयुग में अनेक प्रकार के लोग हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण है, प्रश्न आप पूछें, आपको समय दिया जाएगा तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, पहले सुनिए। एक उदाहरण है पाखंडी का, जो व्यवसायिक कथावाचक होते हैं। व्यवसायिक कथावाचक मतलब जो कथा करते हैं भगवान की, ठीक है ना, पर उसके पीछे भावना क्या होती है, अपनी इंद्र तृप्ति। व्यवसायिक कथावाचक मतलब जो कथा करने का पैसा लेते हैं, शुल्क लेते हैं, कि हम कथा करेंगे जी, इतना लाख रुपए आप हमको दे देना। ठीक है ना। ऐसे लोगों को भगवान के प्रति बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि भगवान उनको बिना मांगे भोजन दे सकते हैं। बल्कि वो क्या करते हैं, कथा सुनाने से पहले ही अपना शुल्क निश्चित कर लेते हैं। ऐसे लोग कभी भी प्रामाणिक कथावाचक नहीं बन सकते। प्रामाणिक कथावाचक से जब तक कथा नहीं सुनेंगे लोगों के हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा। प्रामाणिक कथावाचक वो होता है जो गुरु शिष्य परंपरा में बोलता है ना, जो भगवान के संदेश को एज इट इज दोहराता है, उसमें कुछ ऐड नहीं करता, सब्ट्रैक्ट नहीं करता। जैसे एक बहुत फेमस स्पीकर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोला, है ना, वो बहुत बड़े स्पीकर हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज बोली जो शास्त्रों के विरुद्ध है। नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे। उन्होंने बोला कि कृष्ण ने मिट्टी खाई, ये वास्तविक बात नहीं है, बल्कि यशोदा के आंखों में वो भावना थी कि कृष्ण ने मिट्टी खाई, इसलिए कृष्ण के आंखों में उनको मिट्टी दिख रही है। वाह भैया, बहुत सही बताया आपने। फिर शास्त्र तो गलत है, ब्रह्मांड घाट गलत है, जहां पर कृष्ण ने मिट्टी खाई उसमें भी मिट्टी मिलती है। आप गए गोकुल में,
चिंता हरण घाट और ब्रह्मांड घाट, वहां पर मिट्टी मिलती है, वही प्रसाद मिलता है मिट्टी के रूप में। तो ये अपना विचार डाल दिए ना उन्होंने, शास्त्रों में अपने विचार डाल दिए शास्त्रों की बात पे कि कृष्ण ने मिट्टी नहीं खाई थी, यशोदा की आंखों में वो भावना थी। अरे भैया, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है आप उससे बढ़ के हो क्या? इसको बोलते हैं क्या? पाषंडी या पाखंडी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध बोलते हैं, शास्त्रों की बातों को प्रमाण ना देके। उनसे नहीं सुनना चाहिए, भले ही कितना भी अच्छा बोले, क्योंकि वो उससे एकत्रित जो धन होता है व्यवसायिक कथावाचक, उससे अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। दूसरे है व्यवसायिक पुजारी, एक तो है व्यवसायिक कथावाचक, दूसरे है व्यवसायिक पुजारी। आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिर हैं, उन मंदिरों में क्या होता है कि चढ़ावा आता है। चढ़ावा कहाँ जाता है? वो पुजारी जी के पास। पुजारी जी की तोंद निकल रही होती है। पुजारी जी पहले झोपड़ी में रहते थे, अब उन्होंने घर बना लिया 2 कमरे वाला, बढ़िया टीवी लगा लिया, एक बढ़िया गाड़ी रख रखी है। क्यों? कैसे भाई पुजारी जी ने इतना प्रोग्रेस कैसे किया? क्योंकि जो चढ़ावा आता था भगवान की सेवा के लिए, उसको कहाँ काम में लगाया? अपनी सेवा में। अपनी सेवा में काम लेना गलत नहीं है, अगर वो आपको भगवान की सेवा में मदद करे। पर अगर भगवान की सेवा में ना लगा के अगर वो धन को अगर हम अपनी सेवा में लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे? पाखंडी या पाखंडी। तो ये उदाहरण मैंने आपको बताया। जो लोग भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करते हैं, व्यवसायिक कथावाचक, व्यवसायिक पुजारी, तो हमको चेक करना चाहिए कि हम जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान और उनके भक्तों के सेवा के नाम पे इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। और मान लो कर भी रहे हैं और अभी तुरंत नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो भक्तों से हेल्प लेना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेना चाहिए, भक्तों से जो है बताना चाहिए कि मेरा ये प्रॉब्लम है, फिर वो जैसा बताएं वैसा करना चाहिए, फिर घबराने की बात नहीं। अगर भक्तों के गाइडेंस में अगर हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो फिर हम गिरेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं। अगर भक्तों के गाइडेंस में न रह के कर कोई कार्य करते हैं तो फिर फंस जाते हैं। समझ में आया आप लोग को? कितना डीप डीप फिलॉसफी है भगवत गीता में, कितनी गहरी गहरी बातें हैं भगवत गीता में, है ना? तो इसलिए जो है हम जो भी सेवा करते हैं, स्वार्थ भरी सेवा, निस्वार्थ भरी सेवा। और अगर हम स्वार्थ भरी सेवा कर रहे हैं तो निस्वार्थ भाव में कैसे आए? ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो निस्वार्थ सेवा करते हैं और उसमें प्रसन्न रहते हैं, उससे प्रेरणा मिलेगा। दूसरा, जब हम नाम जप करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मैं आपको कुछ दे, आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अपने लिए कुछ नहीं चाहता। तीसरा जो है, हमको ऐसी कथाएं सुननी चाहिए, ऐसे भक्तों के चरित्र सुनने चाहिए जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनसे प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा की तो बात है ना, अभी हमको प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? तो इसलिए जो है सत्संग बड़ा जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी बात से किसी को बुरा लगा हो तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं भी स्वार्थ भरी सेवा ही कर पा रहा हूँ। पर हम ये बोलने के पीछे देखिए, मेरी क्लास से अगर किसी को हैवी लगा, बुरा लगा, तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि ये बोलना आसान है मेरे लिए, लेकिन मैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे अंदर भी कमियां हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं कोई परफेक्ट हूँ, लेकिन एक दूसरे को हेल्प करना है हमको। ठीक है, तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कुछ बीच में किसी ने हाथ उठाया था, किसी डिवोटी ने। यस, हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, पूछिए माता जी। इस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, मेरा मन की क्वेश्चन है, पूछू क्या? कितने क्वेश्चन है आपके? एक ही क्वेश्चन है। चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ज्यादा, फिर तो क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो फिर और ठीक है, आप पूछिए क्या क्वेश्चन। प्रभु जी, हर एक आदमी अलग अलग क्यों होते हैं? मतलब? मतलब कुछ देर पहले आप बोल रहे थे आप भीष्म को आइडल समझते हैं, आपने बोला था ना। हाँ। कुछ लोग होते हैं लड़कियों के पीछे भागते हैं,
तो ये जो अलग अलग लोग, ये कि पूर्व जन्म की कुछ रहता है क्या? अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली क्या है कि सभी लोगों की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, और इच्छाओं के हिसाब से, इच्छाएं तो अलग अलग है ना सबकी। अभी इच्छाएं कैसे बनती है? पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हम पिछले जन्म में कैसी संगति में रहे हैं, और गुणों के प्रभाव के कारण इच्छाएं बदलती रहती हैं और बनती रहती हैं। तो यदि हम अपने को सत्संग में रखेंगे और जो है सतोगुण में रहेंगे, तो फिर हमारी इच्छाएं वैसी ही होंगी। अगर हम रजोगुण में, रजोगुणी लोगों के साथ रहेंगे या तमोगुणी लोगों के साथ रहेंगे, वैसा ही साहित्य पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, है ना, मैगजीन्स पढ़ेंगे, कर्मियों के साथ रहेंगे, तो वैसी इच्छा आएगी भोग करने की। भक्तों के साथ रहेंगे तो वैसी इच्छा आएगी। जैसा संग वैसा रंग। समझ में आया? तो प्रभु जी, ये पूर्व जन्म की जो संग से आते हैं। पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म से हमारा जो मन और बुद्धि अहंकार है वो इस जन्म में कैरी होता है। तो मन बुद्धि अच्छा। अहंकार में पिछले जन्म में हमने जैसे लोगों का संग किया, जैसे हमारे संस्कार रहे, वो मन के अंदर स्टोर हो जाते हैं, और वो अगले जन्म में कैरी ऑन होता है। प्रभु जी, अगर समझ में आया? आसपास की जो फैमिली में, अगर कोई ऐसे फैमिली में आए, कोई भक्त नहीं है, कोई सही नहीं है आपके मुताबिक, तो उसको कैसे, रजोगुनी है, ऐसे बहुत गुस्से वाला, ऐसे अगर हो, फैमिली के अंदर हो, तो क्या करे? मतलब फैमिली के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रजोगुणी है, गुस्से वाला है, तो क्या करें? हम्म। तो क्या करें? अच्छा क्वेश्चन है। कोई अगर गुस्सा करता है, ऐसा कोई व्यक्ति हो जाए, तो उससे कैसे अपने आप को बचा के रखें? उसको तो भाई उसके साथ ही रहना पड़ेगा ना। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए। तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि अगर सामने वाले पे हमारा देखिए ज्यादा कंट्रोल नहीं है, अगर हमारे को उसके साथ रहना ही है, तो कोशिश करना चाहिए कि उसको जो है अ, उसको हम प्रसाद खिलाएं, ताकि उसका स्वभाव धीरे धीरे, एक्चुअली स्वभाव बदलने में समय लगता है, हर व्यक्ति का पर्टिकुलर स्वभाव होता है। स्वभाव बदलता है संग से, भक्तों के संग से, सत्संग सुनने से, नाम जप करने से। ठीक है ना? अब मान लीजिए हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं जिसका स्वभाव ऐसा है, गुस्सैल तरह का, रजोगुणी तमोगुणी, तो जितना आवश्यक हो उसका संग करना चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही संग करें, तो ज्यादा हमको प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए भगवान बोलते हैं गीता में, जो कमल होता है वो कीचड़ में उगता है, लेकिन वो कीचड़ उसको जो है प्रभावित नहीं करता। उसी प्रकार से, जैसे प्रहलाद महाराज थे, असुर कुल में पैदा हुए थे, पर असुरों का उन पर प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी उनका संग लिया ही नहीं। असुरों का संग लिया ही नहीं, उनको संग दिया। उनकी विचारधारा से कभी प्रहलाद महाराज प्रभावित ही नहीं हुए, बल्कि अपनी विचारधारा से उनको प्रभावित किया। तो ऐसे ही आप किसी के भी साथ रह रहे हैं, उसको प्रभावित किया जा सकता है, यदि हम अपने आप को स्ट्रांग रहें भक्ति में। अगर हम अपना भजन अच्छे से करेंगे, हमारी चेतना उन्नत रहेगी अच्छे भजन से, अच्छी सेवा से, तो हम उसके गुस्से से प्रभावित नहीं हो पाएंगे। अगर हम अंदर से संतुष्ट हैं भगवान की सेवा करके, तो वो गुस्सा भी करेगा तो उससे हमको ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। अगर हम अंदर से खुद ही असंतुष्ट हैं, तो हम प्रभावित हो जाएंगे। अगर हम स्थिर नहीं है भक्ति में, तो हम प्रभावित हो जाएंगे। समझ में आया आपको? पर ये थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो है, लेकिन प्रयास करने से संभव होगा धीरे धीरे। डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि आप एकदम से सारा, एकदम से पूरा 100% लेवल पे आना चाहते हैं। एकदम से 100% लेवल पे नहीं आ पाएंगे, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। एक बार में आप इम्प्रूव नहीं करेंगे 100%। धीरे धीरे आप उससे प्रभावित होना कम कम होगा, आपका कम होगा, धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाएगा। उसमें टाइम लगेगा। ठीक इतना है। ही क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था। माला माला कितना कर रहे हैं आप? प्रभु जी, कल तो 5 माला किया था। हाँ, तो माला करते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस के उत्तर अपने आप भी मिल जाएंगे। माला छोड़ना नहीं।
माला करने से हृदय का शुद्धिकरण होता है। हाँ, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, महान प्रणाम। प्रभु जी, हम ऐसे बोलते हैं कि हमें भक्तों के थ्रू भगवान के पास जाना चाहिए, पर मुझे मेरी इसी छोटी बुद्धि के कारण मुझे ऐसा लगता है ये तो स्वार्थ सिद्धि जैसा लगता है, क्योंकि हम हमारा मोटिव है कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है, तो हम उसको पूरा करने के लिए ही वैष्णवों से संबंध बना रहे हैं। तो ये इसका आइडियल पर्सपेक्टिव क्या है? हरे कृष्ण। तो ये स्वार्थ रखना चाहिए, इसी को स्वार्थ बोलते हैं। स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब है पहले स्व को जानना कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के भले के लिए जो कार्य करता है, किया जाता है, उसको स्वार्थी कार्य बोलते हैं। तो आत्मा का जो भले के लिए वो कार्य है, वो है कृष्ण की सेवा। और कृष्ण की सेवा के लिए अगर वैष्णव के पास जाते हैं तो ये गलत नहीं है, इसको जो है। लेकिन इसको दूसरे पक्ष में देखा जाए, अगर केवल मैं अपना सेवा निकलवाने के लिए वैष्णव के पास जाता हूँ, कभी उन, जैसे मान लीजिए दो भक्त हैं, ए नंबर और बी नंबर। अगर ए नंबर भक्त हमेशा बी नंबर भक्त के पास जाते हैं कि मेरा ये सेवा है प्रभु जी, हेल्प कर दो हेल्प कर दो, और वो करते भी हैं, लेकिन जब बी नंबर भक्त को हेल्प की जरूरत पड़ी और ए नंबर वाले ने मना कर दिया, तो वो उसको बोलते हैं कि हम, उसको बोल सकते हैं कि हम एक प्रकार से अपनी सेवा निकलाने के लिए उसके पास गए, लेकिन जब उसको जरूरत पड़ी तो हम अवेलेबल नहीं रहे, तो ये गलत है। हमको भी हेल्प करना चाहिए कोई अगर हमारी हेल्प करता है। आप समझ पा रहे हैं? मैंने दोनों का क्लियर आपको बताया, समझ में आया आपको? जी प्रभु जी, ये तो समझ में आया, पर एक और कंफ्यूजन हो गया। आपने हाँ। स्वार्थ का मतलब बताया कि जो हम अपने आत्मा को नरिश करने के लिए कर रहे हैं, पर अभी तो हम्म। हमने ये पढ़ी थी स्वार्थ वाली सेवा, वो तो इंद्रिय तृप्ति जैसा था। हाँ, तो वो आप समझे नहीं। दुर्योधन जो कर रहा था वो अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कर रहा था, अपनी आत्मा की तुष्टि के लिए नहीं कर रहा था। आत्मा की तुष्टि कब होती? जब वो पांडवों से युद्ध न करके उनको राज्य दे देता, तो वो उसके भले के लिए होता, उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती। पर प्रभु जी, हम नाम तो दोनों को सेम ही दे रहे, स्वार्थ स्वार्थ। हाँ, वो तो पूरा इंद्रिय तृप्ति के लिए है ना। और यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप, अगर हम किसी डिवोटी से हेल्प मांग रहे हैं, स्वार्थ का मतलब क्या होता है? वो जो मैंने स्वार्थ मतलब बताया, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए जो किया जाए वो स्वार्थ ही, ठीक है ना। जी जिसको सामान्य लोग, सामान्य शब्द जिस यूज होता है ना, सामान्य शब्द, जी सामान्यतः लोग बोलते हैं आप स्वार्थी हो। स्वार्थी का मतलब आप अपना मतलब देखते हो, जी है ना। आप अपना काम निकलवाना जानते हो, दूसरों को हेल्प नहीं करना आपको, ये स्वार्थी का मतलब है। शास्त्र जी की दृष्टि से देखा जाए तो स्वार्थी का मतलब है अपनी आत्मा की तुष्टि के लिए कोई कार्य किया जाए, उसको स्वार्थी बोलते हैं। तो स्वार्थी होना गलत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। पर ये कौन सा जी स्वार्थी होना गलत नहीं है? आत्मा की तुष्टि वाला स्वार्थी होना गलत नहीं है, इंद्रियों की तुष्टि वाला स्वार्थी गलत है। जी जी इंद्रियों की तुष्टि के लिए जो कार्य किया जाता है उसको स्वार्थी भी बोलते हैं इस जगत में, हालांकि स्वार्थी नहीं बोलना चाहिए उसको, क्योंकि वो शब्द गलत है। स्व अर्थी, स्व का मतलब होता है आत्मा, अर्थी का मतलब उसके अर्थ के लिए, उसके लिए कुछ किया जाए। तो इंद्रियार्थी बोलना चाहिए उसको, स्वार्थी की जगह क्या बोलना चाहिए? इंद्रियार्थ। इंद्रियार्थी, या कुछ और शब्द आना चाहिए था, अब वो मेरे को पता नहीं, पर जनरली इसी को बोला जाता है। समझ पाए आप? जी प्रभु जी, समझ में आ गया। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो अभी हम एक माला जप करेंगे। हमारे शेड्यूल में ये भी था, क्वेश्चन आंसर के अलावा एक माला चैंटिंग। तो जो भी भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है सेशन, तो आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं और एक माला जप होगा। एक क्वेश्चन और था, एक भक्त ने पूछा था उस माला शुरू करने से पहले कि हम क्या भक्तों का संग मांगते हैं, उनके साथ में रहना चाहते हैं, क्या ये भी स्वार्थ है? एक दृष्टि से है भी और एक दृष्टि से नहीं भी है, अचिंत्य भेदभाव। अगर हम भक्तों के साथ में रहना चाहते हैं ताकि हमारी भक्ति मेंटेन रहे, तो ये स्वार्थ नहीं है। अगर भक्ति को बचाने के लिए हमको, अगर भक्ति कंटिन्यू करने में उससे मदद मिलता है तो गलत नहीं है, है ना। लेकिन
ऐसा भी है कि हमको जो है उस भक्ति को बांटने में भी हेल्प करना चाहिए। तो जब जब मौका, इसका उत्तर मैं यही दूंगा कि जब जब मौका मिले संग भी करना चाहिए, और हमेशा जो है प्रत्यक्ष संग का अवसर नहीं मिलेगा, तो जब जब मिले तब तक करना चाहिए, और जब नहीं मिले तो उनके वाणी का संग करके और उनके आदेश का पालन करना चाहिए। सिंपल। अभी स्वार्थी कब होगा डिपेंड करेगा कंडीशन के हिसाब से, समय काल परिस्थिति के हिसाब से। तो इसलिए अभी ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, बस मैं इतना बोलूंगा कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से जो आवश्यक हो उसको करना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि भक्तों का संग करना जरूरी है, अगर मैं नहीं करूंगा या करूंगे तो मेरी चेतना डाउन हो जाएगी, तो संग करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर जो है इसमें ये भी है, अगर भक्त चाहते हैं कि हम प्रचार करें, और प्रचार की भी आवश्यकता है, अगर उस समय हम ये जाए नहीं प्रचार के लिए, सोचें कि नहीं नहीं साथ ही रहेंगे, तो वो भी सही नहीं है। तो उसको बैलेंस करना चाहिए, संग भी करना चाहिए और उनके आदेश का, वापु वापु संग और वाणी संग, ये जो है दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। तो आप सब तो माला करते हैं ऑलरेडी, बताने का जरूरत नहीं कि कैसे करना चाहिए। हम एक एक राउंड चैंटिंग करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम